अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं ये बहुत ही फ्लेवरफुल से चिकन स्टीम मोमोज़। इनको डम्पलिंग्स भी कहा जाता है और मोमोज़ भी बोलते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन नेम है इसका उनको उस वो मोमोज़ ही है। अच्छा, ये इतने फ्लेवरफुल थे और इनकी जो साथ में सॉस है इसने इनका मज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुबाला कर दिया था। तो चलिए चलकर रेसिपी देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे चिकन चाहिए। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी चिकन का कीमा है। इसके ये देखें कितना बारीक है ये कीमा। और उसके बाद थोड़े से स्पाइसेस चाहिए, जिनमें हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच कुटी मिर्च है, 1 चम्मच यहाँ पे धनिया है। और जो नमक है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है। अच्छा, बहुत ही मिनिमल से जो स्पाइसेस है वो इसके अंदर जाएँगे। और थोड़ा-सा यहाँ पे आपने धनिया ले लेना है। और डो जो हमने तैयार की है उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और उसके अंदर थोड़ा-सा नमक और ऑयल डालकर हमने इसकी हार्ड सा जो डो है वो तैयार कर लेनी है। डो जो है वो आपने इसकी नरम यानी कि आटा नहीं गूँथना, जो आटा है वो यानी कि मैदा है वो आपका हार्ड होना चाहिए थोड़ा-सा। और अब हम क्या करेंगे, एक बाउल में सारी चीज़ें डाल देंगे, सारे स्पाइसेस भी। और ये जो प्याज़ है हमने इसको बारीक ऑमलेट कट में कटिंग करना है, वो कटिंग करके हमने ये चिकन के अंदर सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इतनी सी हमारी मैरिनेशन है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाते। तो ये हमारे पास जो हमारी मैरिनेशन है वो रेडी हो गई है। देख सकते हैं आप, बहुत ही मिनिमल से इसके अंदर स्पाइसेस गए हैं और बहुत ही मज़े की ये जो है मैरिनेशन तैयार हो गई है। और अब जो हमने मैदा गूँधा हुआ था उसके हमने 2 तरह से पेड़े कर लिए हैं। एक तो हमने छोटे-छोटे से इसके बॉल्स बना लिए हैं और 2 हमने बड़े पेड़े ले लिए हैं। यानी कि 2 तरीके से मैं आपको यहाँ पे इनको बनाना सिखाऊँगी। तो आप चाहें तो किसी भी बेलन के साथ, रोलिंग पिन के साथ इसको बेल लें, या फिर इस तरह से हाथों की मदद से भी आप अगर करेंगे तो ये फैलती जाएगी। बहुत ईज़िली इसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जितने भी हमने ये छोटे-छोटे से बॉल्स बनाए हैं ना, तो इनको हमने इसी तरह से गोल जो है वो बेल लेना है। अच्छा, मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है कि छोटे-छोटे बॉल्स बना लिए जाएँ। और उसके बाद हमने जब तक हम उसको बॉल्स को बेल लेते हैं, तब तक हमने एक कढ़ाई के अंदर पानी डालकर उसके अंदर स्टैंड रख दिया है। ये देखें, इतनी मिकदार में इसके अंदर पानी है और उसके ऊपर हमने जाली भी रख दी थी। अच्छा, अब हम इनको बनाएँगे कैसे कि हमने 1 चम्मच जो मैरिनेशन वो ली है वो उसके अंदर रखकर हमने सारे एजेस को जो है वो आपस में जोड़ दिया है। एजेस को जोड़ने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इनके 2 कॉर्नर थे उनको आपस में मिला दिया हमने, तो यहाँ पे इसकी एक शेप जो है वो तैयार हो गया। मैं यहाँ पे आपको डिफ़रेंट शेप्स बनाकर दिखाऊँगी, तो जितनी मुझे आती हैं। तो ये हमारी एक शेप जो है वो रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट शेप बनाने के लिए भी हम 1 चम्मच लेंगे और मिड में हम अपनी मैरिनेशन रख के दोनों साइड्स को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है? यहाँ पे एक इसकी ये शेप तैयार होगी। अब हमने क्या करना है, जो हमने जोड़ी हैं आपस में तहें, उनको हम रोल करते जाएँगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सारी शेप्स बनानी बहुत ही ईज़ी हैं, बस आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होनी चाहिए। तो इसी तरह से आपने इस सारे को रोल करते जाना और आपकी ये नेक्स्ट जो शेप है वो रेडी हो जाएगी। तो अब एक और नेक्स्ट आपके सामने एक शेप मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से हम मिड में मैरिनेशन रखेंगे और एक तरफ की साइड को पकड़कर प्लेट्स बनाकर दूसरी साइड की तरफ हम उसको जोड़ते जाएँगे, ठीक है? देखें, एक तरफ हमने प्लेट्स बनाए और दूसरी तरफ उसको जोड़ दिया और ये हमारी एक जो शेप है वो रेडी होगी गोल सी। अच्छा, जो साइज़ है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से इसके रख सकते हैं। आपने बड़े साइज़ में बनाना है तो इसको बड़े साइज़ में बना लें। लेकिन मुझे पर्सनली छोटा साइज़ जो है ना वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं छोटा साइज़ में बनाती हूँ। अब एक ये शेप है, ये सिंपल सी है कि हमने मिड में मैरिनेशन को रख के दोनों एजेस को आपस में जोड़ देना है। ये सिंपल सी है, आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपने सारी जो शेप्स हैं वो बनाते रहना है। अच्छा, ये इसके अगर हम इस तरह से छोटे-छोटे से बॉल्स बनाकर हम इसको बनाएँगे तो ये ज़्यादा ईज़ी भी रहता है। जो बड़ा वाला पेड़ा होता है वो एक पेड़ा करके हम उसको फिर रोटी को बेलकर फिर हम उसके अंदर से शेप्स निकालते हैं। फिर जो हमारा बच जाता है उसको हम फिर से उस पेड़े को बेलना होता है और फिर उसके अंदर से शेप सारी निकालें। फिर जो बच जाता है फिर उसके अंदर से फिर दोबारा से शेप्स निकालें। तो ये देखें, इस तरह से डिफ़रेंट शेप्स जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम इसको स्टीम के लिए रखते हैं।
तो स्टीम के लिए रखने के लिए जो मैंने पानी जो है वो बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने यहाँ से इस तरह से जाली रख दी है और इसके ऊपर हम ये अपनी सारी जो मैरिनेशन है डम्पलिंग्स की, सॉरी मैरिनेशन कह रही हूँ, जो शेप्स बना के रखी हुई हैं तो वो हम रख देंगे और 20 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो दूसरी साइड पे जो मैंने एक बड़ा पेड़ा किया हुआ था उसकी हमने इस तरह से एक रोटी सी बेल ली है और इसकी जो मोटाई है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं इसको करना, ये देखें इतनी होनी चाहिए। और इसके बाद हम किसी भी शेपर के साथ या किसी भी ढक्कन, कोई भी ढक्कन ले लें, कोई कप ले लें, उसके साथ आपने इस तरह से अंदर से जो गोल-गोल से इसके छोटे-छोटे से पार्ट्स हैं वो निकालते जाने हैं। और जो हमारे पास बच जाएगा इस तरह से ये निकाल लेने आपने, और जो बच जाएगा उसको दोबारा से फिर से उसका पेड़ा बनाकर ये देखें उसको फिर से बेल लें। तो 10 मिनट के बाद इसकी जो ये सिचुएशन थी, लेकिन ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुए थे। तो उतनी देर में हमने नेक्स्ट बैच जो है वो भी रेडी कर लिया है। तो 20 मिनट के बाद हम देखते हैं, ये देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार से मोमोज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और इनकी जो लुक है वो भी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो आपने जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते तब तक आपने इसको पकाना है। ट्रांसपेरेंट होने के लिए इसको कम से कम जो है वो 20 मिनट्स जो है वो लग जाते हैं। तो हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही ये फ्लेवरफुल थे और बहुत ही मज़े के। तो अगर आपको ये भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसकी जो सॉस है वो एक सोया सॉस है और दूसरी चिली सॉस है। चिली सॉस के अंदर हमने थोड़ी सी कुटी मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल दिया है और ये बहुत ही मज़े की लगती हैं इसके साथ ये सॉस। ये देखें बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही डिलीशियस हमारे मोमोज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।